कभी ऐसा हुआ है कि किसी के ऊपर आपने 100% ट्रस्ट किया हो, लेकिन उस इंसान ने आपको पूरी तरह तोड़ के रख दिया हो? पता है, जब हमारे साथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है, चीटिंग होती है, हमें कोई छोड़ के चला जाता है, या फिर अपने बचपन में हम कोई ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि गलत हैं, जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी, जो कि नेगेटिव इन नेचर है, तो सबसे बुरा वो नहीं होता जो हमारे साथ हुआ, सबसे बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता, सबसे बुरा पता है क्या होता है? वो बोझ जो हम अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, वो घुटन, वो एंग्जाइटी, वो ओवर थिंकिंग जो सालों तक हमारे बॉडी और हमारी माइंड को अफेक्ट करती है, हमको ट्रिगर करती है किसी ना किसी फॉर्म में। और ट्रस्ट मी, अगर आपने थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो ये कोई क्लिकबेट नहीं है। सच में आई हैव हील्ड माई पास्ट ट्रॉमा इन जस्ट 5 days। सब बताऊंगी कि मैंने कैसे किया, सारी डिटेल्स दूंगी, लेकिन उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है, हमें ना बचपन से ही एक झूठ बोला गया है दैट टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त हर जख्म को भर देता है, बट दिस इज एन एब्सोल्यूट लाई। टाइम ट्रॉमा को हील नहीं करता, उससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं दबा देता है, वो हमें डेली बेसिस पे अफेक्ट करना बंद कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है और हल्का सा भी ट्रिगर होने पे वो सरफेस पे आ जाता है। पता है, जब मैं अपने हीलिंग फेज में थी ना, तो मैंने सब ट्राई किया, थेरेपी, दोस्तों से बात करना, जर्नलिंग करना, हर चीज़, बट नथिंग हेल्प्ड। फिर मुझे समझ में आया कि ट्रॉमा ना सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होता, ट्रॉमा हमारी बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर, हर स्पेस के अंदर ट्रैप हो चुका होता है, और उसका इफेक्ट ना हमारी फिजिकल और इमोशनल दोनों ही हेल्थ पे दिखता है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ट्रॉमा को अपनी बॉडी से बाहर निकालना। सिंपल सी एक बात समझो, सिंपल से एक रूल है नेचर का कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो बाहर आना ज़रूरी है, लेकिन अब कोई चीज़ जो कि बाहर आनी चाहिए थी वो आपके अंदर ही ट्रैप होके रह गई, तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी पे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो डालेगी नहीं, उल्टा आपको अंदर ही अंदर और ज़्यादा हॉलो करती चली जाएगी। और इसी प्रोसेस में जब मैं अपने आप को हील कर रही थी, मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चला जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल के रख दी, एंड दैट सीक्रेट इज होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग। अब आप सोचोगे कि ब्रीदिंग करना, बेसिक सांस लेना कैसे हमारे ट्रॉमा को हील कर सकता है, लेकिन ये कोई बेसिक मेडिटेशन या अलोम विलोम या कपाल भारती टाइप मेडिटेशन टेक्निक नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस लेवल को हिट करती है। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को फ्लक्चुएट करती है, आपके उन स्पेसेस को खोलती है जहाँ पे ट्रॉमा ट्रैप हो जाता है, और फोर्सफुली उस ट्रॉमा को आपकी बॉडी से बाहर निकाल कर लेकर आती है। जब आप ये करते हो तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो बार बार ओवर थिंक करता है वो शांत होता है, आपका फिजिकल ट्रॉमा, आपका मेंटल ट्रॉमा बाहर आता है, आपका अग्रेशन कम होता है, आपकी स्लीपिंग इश्यूज ठीक होते हैं। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, आई एम नॉट किडिंग। देखो, हमने 7वीं क्लास में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? तो अगर मान लो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले भी हमारे साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो उसकी भी एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं है, वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर्ड है, और उस एनर्जी को अब ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, तो उस एनर्जी को बाहर निकालना या उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो हमें पेन पहुंचाती ही रहेगी। यार अब देखो, हम सब ने ना लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रोमैटिक फेस किया ही है। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, फैमिली ट्रॉमा, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल टॉर्चर, चीटिंग, कुछ भी, लेकिन हम सब ने किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की ही है। और ना हम जितना भी चाह लें, हम कंप्लीटली उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाते, वो चीज़ टाइम टू टाइम सरफेस पे आती रहती है। एंड इसी केस में होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग कैन बी अ गेम चेंजर। अब एक्सरसाइज इंटेंस है, इसलिए कुछ वार्निंग्स भी देती हूँ। अगर आपको ब्रीदिंग रिलेटेड या हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, यू कैन नॉट डू इट। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, यू कैन नॉट डू इट। इफ़ यू आर ऑन योर पीरियड, यू कैन नॉट डू इट। इफ़ यू आर सिक, आपको बुखार है या कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि इसको करने के लिए पहले आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि इसको करने के बाद बेसिकली होता क्या है, आपकी बॉडी से मेजर चंक ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो इन वार्निंग्स का ना आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। अब यार देखो, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मैक्सिमम 20 मिनट में हो जाती है, लेकिन इसको करने के 2 तरीके हैं। जो सबसे मेन तरीका है दैट इज कि आप ना कोई सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ढूंढो अपने आसपास, जो होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग या विम हॉफ ब्रीदिंग, ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों ही इक्वली इम्पैक्टफुल हैं।
ऐसा कोई सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ढूंढो जो इन टेक्निक्स को करवाता हो अपनी गाइडेंस के अंदर। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर नहीं है तो मैं ना एक यूट्यूब वीडियो यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, क्योंकि यही वीडियो मैंने भी यूज़ करी थी होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग करने के लिए। आप इस वीडियो को पहले देख कर प्रॉपर समझ लो कि ये है क्या, उसके बाद इसको आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट टाइम इज इसको रात को सोने से पहले करो, जब आप कंप्लीट लाइक फ़ोन चला लिया, सब कुछ कर लिया, रख के एंड देन प्रैक्टिस इट। कुछ नहीं करना है, आराम से अपने बेड पर लेट जाओ, इस वीडियो को प्ले करके साथ में रख लो या फिर अपने ईयरफोन्स में इसको प्ले कर लो, और फिर जो जो इंस्ट्रक्शंस ये जो गाइडेड प्रैक्टिशनर हैं इस वीडियो में दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ के रिपीट करो। अब ना कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता देती हूँ जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस टेक्निक को करते हुए। पहली चीज़, हो सकता है कई लोगों से ये पहली बार में ना हो पाए, तो आपने अपनी बॉडी को एकदम से एक्सर्ट नहीं करना है। अगर आप बीच में टूट गया आपका फ्लो या नहीं हो पाई, आपको दोबारा से स्टार्ट नहीं करनी है, नेक्स्ट डे करो, जितनी हो सके उस टाइम पे छोड़ दो, सो जाओ, ट्राई अगेन नेक्स्ट डे। 2-3 बार आप करोगे, आराम से आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी और फिर वो कर पाएगी। दूसरी चीज़, हो सकता है इसको करते टाइम आपकी बॉडी वाइब्रेट करे, आपको रोना आए, आपको पसीना आए, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ट्रॉमा बाहर निकल रहा है, इसीलिए क्राइंग बिटवीन दिस एक्सरसाइज इज प्रिटी नॉर्मल। हो सकता है मेरे साथ भी हुआ था। इसको करने के बाद क्या होता है, इसको करने के बाद आपको बहुत लाइट फील होता है, आपको लगता है कि कुछ तो बॉडी के अंदर से निकल गया है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक अलग डायमेंशन में चले गए हो। थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में चली जाती है और आपको एक बहुत डीप स्लीप में डाल देती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है रात को करो और सो जाओ। तो ट्रॉमा के हिसाब से आप 5 से 10 दिन तक इसको डेली प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप वीक में सिर्फ 1 दिन बना लो जब आपको इसको रात को करना है। तो स्टार्टिंग में अगर आप 5-10 दिन डेली कर रहे हो तो आपका पुराना जो पास्ट ट्रॉमा है वो निकल जा रहा है, राइट, ठीक है। उसके बाद जब आप हफ्ते में 1 दिन इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो आपको नया ट्रॉमा आता रहता है, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, कितनी सारी स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो हमारी बॉडी में ट्रैप ना हो जाए, उसके लिए हम वीक में 1 दिन ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ताकि जो भी पूरे वीक हमारा ट्रॉमा एक्यूमुलेट हुआ है बॉडी में वो सारा का सारा रिलीज हो जाए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस बना लिया अपनी लाइफ में, आप जो चेंज एक्सपीरियंस करोगे अपने बिहेवियर में, अपने अंदर, अपने माइंडसेट में, यू विल बी अमेज्ड। और उससे पहले ना छोटी सी एक और चीज़ करना, जो भी मैं ये वीडियो बता रही हूँ ना आपको, एक बार ना आप उसका कमेंट सेक्शन खोल लेना। दी काइंड ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज दैट पीपल हैव गिवन, आपको उसको देखकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना कि भाई कुछ तो है, मतलब लाइक दिस एक्सरसाइज इज समथिंग। क्योंकि जब आप खुद की रिसर्च करते हो ना तो आपका बिलीफ बेटर बनता है, और अगर किसी टेक्निक में आपका बिलीफ बेटर बनता है तो वो टेक्निक आपके लिए बेटर वर्क कर पाती है। हाँ, एंड में सबसे ज़रूरी बात, हो सकता है कई लोगों से होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग ना हो पाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंटेंस लगती है। तो एक इसका शॉर्टर वर्जन भी होता है जिसको हम सोमैटिक ब्रीदिंग कहते हैं, वो ज़्यादा नहीं होता, वो बस 4-5 मिनट की एक्सरसाइज होती है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। दिस इज़ द वीडियो। तो आप से अगर होलोट्रॉपिक नहीं हो पा रही है तो आप सोमैटिक भी ट्राई कर सकते हो। सोमैटिक तो इतनी हल्की है ना दैट यू कैन प्रैक्टिस इट एवरी डे ऑल्सो। बाकी यार, ट्रस्ट मी, होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग हैज़ लिटरली चेंज्ड माई लाइफ। इट हैज़ रिमूव्ड माई पास्ट ट्रॉमा, इट हैज़ मेड मी सो स्ट्रोंगर, एंड आई एम श्योर आप भी अगर इसको ट्राई करोगे आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे मुझे मिले थे। और ये करनी पता है क्यों ज़रूरी है? बिकॉज नेवर लेट योर ट्रॉमा डिफाइन यू। अपने ट्रॉमा को अपने बिहेवियर का पार्ट मत बनने दो। वो एक एक्सपीरियंस था जो हो चुका है, इट इज़ इन द पास्ट, यू हैव मूव्ड ऑन, लाइफ हैज़ मूव्ड ऑन, एंड you deserve to take care of yourself. You deserve that kind of respect for yourself. और जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने लिए ऐसी एक्सरसाइजेस करते हो, जब आप सेल्फ केयर करते हो ना, तो आपकी एनर्जीज, आपकी फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं, एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग बेटर स्टफ ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें करनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कितना स्ट्रेस है हमारे आसपास, राइट। ऑफिस में कोई बात हो गई, मार्क्स अच्छे नहीं आए, फैमिली में कोई बात हो गई, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कितनी सारी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हैं। और अगर हम खुद का स्ट्रेस खुद रिमूव नहीं करेंगे, खुद की केयर खुद नहीं करेंगे,
हु एल्स इज गोना डू इट, राइट? और हाँ, जो जो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएंगे कि कैसे उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, कितना अच्छा लगा उनको। अगर आपका एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा, तब भी आप आके मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करोगे। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।